नवंबर 22 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है चमकते सितारे शेरिडन बॉयसी की ओर से, और आज के पवित्र शास्त्र का भाग है फिलिपियों 2 अध्याय 12 से 16। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मुख्य वचन फिलिपियों 2 अध्याय 15 और 16। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। शहर के बारे में सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो थी इसके जुए के अड्डे। इसके बाद इसकी भांग की दुकानें, वयस्क स्टोर और दूसरों के दुर्भाग्य से पैसे कमाने वाले अवसरवादी वकीलों के विशाल विज्ञापन। हालांकि मैंने पहले भी कई अवैध और अनैतिकता से भरे शहरों का दौरा किया था, लेकिन ये एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गया। हालांकि जब मैंने अगली सुबह एक टैक्सी ड्राइवर से बात की तो मेरा मूड ठीक हो गया। मैं हर दिन परमेश्वर से उन लोगों को भेजने के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्हें वो चाहते हैं कि मैं मदद करूं। उसने कहा, जुआ खोलने वाले, वेश्याएं, टूटे फूटे घरों के लोग मुझे आंसू बहाते हुए अपनी समस्याएं बताते हैं। मैं कार रोक देता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये मेरी सेवकाई है। यीशु के हमारे पतित संसार में उतरने का वर्णन करने के बाद प्रेरित पौलुस मसीह में विश्वासियों को एक आह्वान देता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करते हैं और जीवन के वचन सुसमाचार को थामे रहते हैं, तो हम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान होंगे, जो आकाश में तारों की तरह चमकेंगे। उस टैक्सी ड्राइवर की तरह हमें यीशु के प्रकाश को अंधकार में लाना है। इतिहासकार क्रिस्टोफर डॉसन ने कहा कि मसीह में विश्वास करने वाले को दुनिया को बदलने के लिए केवल ईमानदारी से जीना है, क्योंकि जीने के उसी कार्य में ईश्वरीय जीवन का सहारा रहस्य समाहित है। आइए हम परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि वो हमें यीशु के लोगों के रूप में ईमानदारी से जीने के लिए सशक्त बनाए, दुनिया के सबसे अंधेरे स्थानों में उसका प्रकाश चमकाए। आज आप संसार की बुराई के बजाय मसीह पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं? आज आप अपने पड़ोस में उसकी रोशनी कैसे चमका सकते हैं? यीशु, विश्व की ज्योति बनने के लिए धन्यवाद, जो मुझे अंधकार से बाहर लाता है। आमीन।